बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहि ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदियीन व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम अहबाब मोहब्बत से, अदब से, शौक़ से झूम कर दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बने हैं दोनों जहां शाहे दो सरा के लिए, बने हैं दोनों जहां शाहे दो सरा के लिए, सजी है महफिले कौनैन मुस्तफ़ा के लिए। और हुजूर नूर हैं, महमूद हैं, मोहम्मद हैं। हुजूर नूर हैं, महमूद हैं, मोहम्मद हैं। जगह जगह नए उन्वान हैं सना के लिए। और गदाए कुए मदीना हूँ किसका मुंह देखूं, उन्हीं की बख्शिशें काफ़ी हैं मुझ गदा के लिए। बाद अज़ हम्दो सलात लायके सद इज़्ज़त व तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, मेज़बान मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना काजी अज़हर महमूद साहिब ज़ीदा मजदहू और मुक़्तदर उलमाए किराम माशाअल्लाह मुझसे पहले अपनी अपनी हाज़िरी भी लगवाई और ख़ूबसूरत कलिमात इरशाद फरमाए। मैं गुफ्तगू के आगाज़ में इस इलाके की अज़ीम इल्मी रूहानी शख्सियत हज़रत अल्लामा काजी अब्दुल रशीद साहिब रहमतुल्लाह अलैह के विसाल पर ताज़ियत मसनूना भी अर्ज़ करता हूँ और हज़रत के साहबज़ादा अल्लामा मोहम्मद हम्माद साहब को बेहरा शरीफ से इल्मी मराहिल की तकमील पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इन्हें खैर सलफ़ के लिए खैर खलफ़ बनाए और अल्लाह करीम इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए और इनको अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए खिदमत दीन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक्त काफ़ी गुज़र चुका और मैं भी कोई ज़्यादा तवील गुफ्तगू जो है वो अब नहीं चाहता कि हो। इख्तिसार के साथ मैं चंद बातें इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को उन पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बड़ी खूबसूरत ये वादी है माशाअल्लाह, मुझे तो पहली दफ़ा यहाँ हाज़िरी का मौका मिला। प्यारा इलाका है हज़ारा का। अल्लाह इस वादी को सलामत रखे, इसके उलमा को सलामत रखे। हज़रात मोहतरम, इल्म एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, लेकिन उलमा फरमाते थे और बुजुर्गान दीन का ये कौल है कि एक रत्ती इल्म जो है उसको सर्फ करने के लिए एक मन अदब की ज़रूरत है। यानी ये इल्म और अदब का बाहमी ताल्लुक है कि इल्म हो और अदब ना हो तो फिर वो ऐसा दरख्त है जो बेसमर है, उसका फल नहीं है। और किसी ने कहा था कि वो पेड़ जिस पे परिंदों के घर नहीं होते, दराज होते हैं लेकिन वो मोतबर नहीं होते। तो वो दरख्त जो सायादार ना हो, जो फल ना दे, फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। उसे काट के जला दिया जाता है, बालन बना देते हैं। तो इसी तरह वो शख्स जिसकी गर्दन में सरिया हो,
जो तकब्बुर और गरूर का शिकार हो जाए, तो फिर जिसमें अदब ना हो वो जितना भी इल्म हासिल कर ले, उसका इल्म उसके मुंह पे दे मारा जाता है, वो कबूल नहीं होता। और उलमा फरमाते हैं नेहद शाखे पुर मेवा सर बर जमीन, कि जो शाख फलों से लबरेज होती है वो अपना सर जमीन पे झुका देती है, उस शाख का सर भी झुका हुआ होता है। तो जिनके पास इल्म होता है और इल्म लदुन्नी होता है और मारिफत होती है, और उन्होंने बुजुर्गों के दस्तरखान का टूड़ा खाया होता है और असातिज़ा के सामने जानुए तलम्मुस तय किया होता है, और जिनके बातन में इल्म का चिराग जल रहा हो, तो वो तकब्बुर नहीं करते, लिप कर आजिज़ी करते हैं, अपने आप को झुका लेते हैं, और जितना वो झुकते चले जाते हैं अल्लाह इतना ही उन्हें बुलंद करता चला जाता है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है। सरकार दो आलम के समझाने का अंदाज ये था हमारे पाक नबी, ये आजकल हमें यूरोपियन बताते हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाले, वो कहते हैं जब आप बात समझाएं तो डायाग्राम के जरिए समझाएं, या आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करें, या आप तस्वीर से बात को एक्सप्लेन करें। मैंने कहा तुम 1500 साल पहले जो ताल्लुम के ये नए उसलूब इस्तेमाल किए, इन मेथड्स का इस्तेमाल किया। डायाग्राम की बात करें तो एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक छोटी सी वो छड़ी जो है ऊद की, वो पकड़ी और पकड़ के अपने सामने मदीने की जमीन पे एक लाइन लगाई, और उस लाइन लगाने के बाद फिर उस बड़ी लाइन की साइड पे छोटी लाइनें लगाई, और फिर हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता है मैंने क्या किया? या रसूल अल्लाह आप जाने और आपका रब जाने। तो हुजूर ने फरमाया ये जो मैंने सीधी लाइन लगाई है ये सिराते मुस्तकीम है, ये मेरे रब का रास्ता है, ये रहमान का रास्ता है जिस पे मैं मोहम्मद अरबी चल रहा हूं। और ये जो साइड पे मैंने लकीरें लगाई हैं, इनमें से हर लकीर के ऊपर एक शैतान खड़ा होके तुम्हें दीन से बरगश्ता करने के लिए बुला रहा है। किसी की बात ना सुनना, किसी के बहकावे में ना आना, डी ट्रैक ना हो जाना, सिराते मुस्तकीम से हट ना जाना, जिंदगी की हर राह पे चलते हुए अपनी नजर को मकीने गुंबदे खजरा के सामने रखना। जिधर मदीने वाला जाता है तुम भी उसके पीछे चलते जाना, सीधे जन्नत में चले जाओ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से बात को समझाया। और ये जो हदीस अब मैं बयान करने लगा हूं सुनन तिरमिज़ी में है कि हुजूर जलवा फरमा थे, तो सरकार ने अपनी हथेली मुबारक को खोला और खोल के उसे यूं किया और फिर उसको उल्टाया। ये पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हथेली मुबारक से इशारा किया और हथेली को उल्टाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ ले गए। ये समझाने का अंदाज, मन तवादा लिल्लाहि हाकज़ा, मन तवादा लिल्लाहि हाकज़ा। तो ऐसे हुजूर जमीन की तरफ अपनी हथेली ले गए। फरमाया जो अपने आप को अल्लाह के लिए झुका लेता है, और जैसे मैं अपने हाथ को झुका रहा हूं ऐसे फरमाया, मन तवादा लिल्लाहि हाकज़ा। फिर फरमाया रफ़अहुल्लाहु हाकज़ा। ये हुजूर का अंदाज। फरमाया जो अपने आप को यूं झुका लेता है अल्लाह ताला उसे यूं बुलंद फरमा देता है, उसको रिफत अता फरमाता है, उसको बुलंदी अता फरमाता है। तो हज़रात मोहतरम, मेरी गुफ्तगू का पहला नुक्ता जो मैं आज तोहफा आपको दे के जा रहा हूं, ये सारी बातें हमारे दिलों में होती हैं। और किसी ने कहा था कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो बात तो पहले दिल में होती है। खतीब का काम ये नहीं होता कि वो नई बात करे, उसका काम ये है कि वो उन बातों को याद करवाए, उनको सिखाए, उनको फिर से मंजरे आम पे लाए ताकि वो सबक उम्मत को याद रहे। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इल्म मांगो जिसमें अमल भी हो, जिसमें अदब भी हो। वो इल्म मांगो जिसमें अदब भी हो और जिसमें अमल भी हो, उसके अलावा कोई और इल्म ना मांगना। चार चीजों से हुजूर ने पनाह मांगी।
सारे बोलें कितनी चीजों से? 4 चीजों से, और हर एक में नया सबक है। अल्लाहुम्मा, ये मेरे आका की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा व मिन क़ल्बिन ला यख्शा व मिन दुआइन ला युस्तजाब व मिन बतनिन ला यशबा। ये 4 चीजें मेरे नबी की दुआ हैं। इन्हें अपनी दुआओं में बेशक पहाड़ी में मांगो, हजारे की जुबान में मांगो, बेशक उर्दू अंग्रेजी में मांगो, लेकिन दुआ मेरे नबी ने सिखाई है। वो दुआ क्या है? अल्लाह आपको सलामत रखे। अब इसके बाद आप सारे जलवा फरमा रहेंगे, यही आपकी मोहब्बत है कि जो मैं अर्ज कर रहा हूं आप समाअत करें। मैं अक्सर इस मौके पे हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर का शेर पढ़ता हूं, और वो शेर ये है, मैं ये कहा करता हूं कि लोगों, हम जिसकी याद में बैठे हुए हैं, न छेड़ है निगहते बादे बहारी राह लगबनी, तुझे अटकेलियां सूझियां हम बेजार बैठे। हम सरकारे दो आलम की याद में बैठे हैं, हम हुजूर की महफिल सजा के बैठे हैं, आओ सारे मिलके अपने आका पे दरूद व सलाम पढ़ते हैं। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, फिर तो तवज्जो हट जाती। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, 4 चीजों से पनाह मांगी। पहली क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख्शा, या अल्लाह ऐसे दिल से पनाह देना जिसमें तेरा डर ना हो, जिसमें खुशू व खुजू ना हो, जो तुझसे डर के रोना ना जानता हो। फिर फरमाया व मिन इल्मिन ला यनफा, या अल्लाह ऐसे इल्म से मुझे पनाह देना जिससे दूसरों को नफा ना हो, जिससे दूसरों को फायदा ना पहुंचे। जो सिर्फ इल्म तो शैतान के पास भी बड़ा था, लेकिन उसने आगे उसको मुंतकिल ना किया, तो फिर उसका इल्म नाफे ना रहा। तो हुजूर फरमाते, मैं पनाह मांगता हूं ऐसे इल्म से जो नफा ना दे। फिर सरकार फरमाते व मिन बतनिन ला यशबा, और मैं ऐसे पेट से पनाह मांगता हूं जो सैराब ना हो, जो सैराब ना हो, जिसमें कनाअत ना हो। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व मिन दुआइन ला युस्तजाब, मैं ऐसी दुआ से पनाह मांगता हूं जो कबूल ना हो। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रहनुमाई है जो आपने उलमा के लिए फरमाई। आज सबसे बड़ा इस मुआशरे का अलमिया ये है कि इल्म से अदब उठता जा रहा है। बड़े बड़े लोग मीडिया की स्क्रीन पे आके बैठते हैं, अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, जुब्बा और दस्तार पहनते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो उनकी जुबान में अदब की चाशनी नहीं होती, मोहब्बत की मिठास नहीं होती, और वो लोगों के दिलों को जख्मी करते हैं, छलनी करते हैं, जुबानों से तीर बरसाते हैं, फायरिंग करते हैं, और ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो गुफ्तगू तोड़ती है, टूटे हुओं को जोड़ती नहीं है। मेरे पीरो मुर्शिद हजरत किबला पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहिब हुजूर दीवाने करीम अक्सर हमें ये बात सुनाते हैं, और काजी साहब ने तो वहां बड़ा तवील वक्त हुजूर ज़ियाउल उम्मत के साथ गुजारा। ये खुश नसीब है कि इन्हें हुजूर ज़ियाउल उम्मत की शागिर्दी और उनकी जियारत का मौका मिला, जो वक्त के वली कामिल भी थे, मुफस्सिर कुरान भी थे, सीरत निगार भी थे। तो किबला पीर साहब हमें ये बात सुनाया करते थे कि एक बंदा हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर के पास वो कैंची का तोहफा ले गया और कहा कि जनाब मैं आपके लिए तोहफा लाया। तो हजरत बाबा साहब ने फरमाया कि फकीर को तोहफा देना है तो कैंची ला के ना दो, हमें सुई ला के दो, हमें सुई का तोहफा दो। क्यों? फरमाया फकीर काटता नहीं है, वो काटे हुओं को सीने का काम करता है, वो लोगों को दूर नहीं करता। अभी जैसे हजरत फरमा रहे थे कि कोई किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, हमें मसलकों से बालातर होकर इस्लाम की खिदमत करनी है, वहदत उम्मत का दर्स देना है। और हुजूर ज़ियाउल उम्मत अलैहिर्रहमा का ये जुमला भी बड़ा मशहूर है। आप फरमाते थे अपने मसलक को छोड़ना नहीं और किसी के मसलक को छेड़ना नहीं। बोलिए, अपने मसलक को छोड़ना नहीं और किसी के मसलक को छेड़ना नहीं। यानी जो मुकद्दसात हैं उनका एहतराम किया जाए, आपस में मोहब्बत का ताल्लुक बनाया जाए, वहदत का दर्स दिया जाए। ये बुजुर्गान दीन का पैगाम है कि वो जोड़ने की बात करते हैं। तो हजरात मोहतरम, आज हमें ऐसे उलमा की जरूरत है जिनके अंदर अदब की चाशनी और मिठास मौजूद हो। हजरत सैयदना इमाम मालिक जो इमाम दारुल हिजरा हैं, जो इमाम अहलुल मदीना हैं, जिन्हें 70 साल तक उस मुकद्दस सरजमीन के ऊपर हुजूर की हदीस पढ़ाने का शरफ हासिल हुआ। कहां पर? जन्नतुल बकी और रियाजुल जन्ना में।
और रियाजुल जन्ना वो मकाम है जहां सरकार ने फरमाया मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक जो जगह है वो जन्नत का टुकड़ा है, जहां 2 नफल पढ़ने के लिए हम तरस जाते हैं, मौका नहीं मिलता। हजरत इमाम मालिक के नसीब के सदके जाएं कि आपने 70 साल रियाजुल जन्ना में बैठ के मुस्तफा जाने रहमत की हदीस का दरस दिया है, हदीस पढ़ाई है। और आपकी शान ये थी कि जब आपके घर पे कोई आदमी दस्तक देता, अदब का आलम देखें, तो आपने एक खादमा रखी थी, उसे कहते जाओ और पूछो कौन आया है। और अगर कोई आके कहता कि मैं मसला पूछने आया हूं, तहारत का, गुस्ल का, नमाज का, तो आप उसको इंतजार नहीं कराते थे, फौरन बुला के मसला बता के रुखसत कर देते। लेकिन अगर वो कहता मैं हुजूर की हदीस सुनने आया हूं, सरकार का फरमान सुनने आया हूं, तो आप कहते उसे कहो जाके मस्जिद नबवी में इंतजार करे, इंतजार करवाते, फिर गुस्ल फरमाते, तहारत का एहतमाम करते, खूबसूरत लिबास पहनते, ऊपर सब्ज रंग का एक जुब्बा ज़ेबे तन फरमाते, फिर सर पे दस्तार सजाते, फिर खुशबू लगाते, फिर असा मुबारक पकड़ के मस्जिद नबवी में हाजिर होते, फिर एक मसनद लगाई जाती, फिर उस पे बैठते, कहते अगर हदीस सुननी है तो अब इमाम मालिक तुम्हें हुजूर का फरमान सुनाने के लिए तैयार है। ये हदीस का अदब है, उलमा ने अदब किया, इश्क सिखाया। हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल हकीमुल उम्मत फरमाते हैं, दी सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहा यश इश्क आगाजश अदब। फरमाया लोगों याद रखो, दीन सरापा जलने का नाम है, जलने से मुराद तलब के अंदर अपने आप को जलाना, मेहनत करना, ये दीन है। फरमाया इंतहा यश इश्क आगाजश अदब। फरमाया दीन का आगाज अदब से होता है और दीन की इंतहा इश्क रसूल पे होती है। तो जिसके पास अदब ना हो उसे इश्क भी नसीब हो सकता नहीं है, पहले अदब जरूरी है। मैं आपको एक बात सुनाने लगा था, हजरत इमाम मालिक की उम्र जब 7 साल हुई तो उनकी वालदा ने उनको पहले कुरान पढ़ाया। उस वक्त वो कुरान तकरीबन हिफ्ज कर चुके थे। 7 साल की उम्र में मसाइल पढ़ना शुरू किए तो उनकी वालदा ने उनके सर पे दस्तार बांधी, और दस्तार बांधने के बाद जब उनको उनके उस्ताद हजरत सैयदना रबिया अर्राए रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में भेजने लगी, पहला दिन था, तो मां ने अपने बेटे को क्या नसीहत की, ये पल्ले बांध लें, ये नसीहत अपने बेटों को करें, अपनी औलादों को करें। हजरत इमाम मालिक की वालदा ने उन्हें नसीहत की, फरमाया तू उस्ताद के पास मेरे बेटे पढ़ने जा रहा है, इज़हब इला रबिया फखुज़ मिन अदबिही क़ब्ल इल्मिही। फरमाया जाओ अपने उस्ताद रबिया के पास, लेकिन इस मां की नसीहत को याद रखना कि अपने उस्ताद का इल्म बाद में लेना, अपने उस्ताद का अदब पहले हासिल करना, पहले अदब हासिल करना फिर इल्म हासिल करना। हमें उस इल्म की जरूरत नहीं है जिसमें अदब की चाशनी ना हो, ये नसीहत करके भेजा। उनके जूते सीधे करना, उनको पानी भर के देना, उनको मुसल्ला बिछाना, उनकी बारगाह की खिदमत करते रहना। लोग खिदमत करते हैं, खिदमत के रास्ते उन्हें इल्म नसीब होता है, फिर उस इल्म को एतबार आता है, फिर वो इल्म जमाने के अंदर जो है वो नाम हासिल करता है। ये मैं आपको एक बात अर्ज करूं, हुजूर के एक सहाबी हैं, सारे मिलके कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वो सहाबी हैं जिन्होंने कुरान की 70 सूरतें, एक नहीं दो नहीं 70 सूरतें सरकार के मुंह मुबारक से हासिल की। यानी हुजूर पढ़ते और वो सुनते और डायरेक्ट हुजूर से इक्तिसाब फैज करते, और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बड़ी शान से नवाजा और फरमाया ये तर्जुमानुल कुरान भी है, ये फकीह उम्मत भी है, ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। जिसने कुरान को तरोताजा लेना हो वो अब्दुल्ला बिन मसूद से सीखे, उनकी बड़ी शान है। लेकिन जब कोई अब्दुल्ला बिन मसूद से पूछता हुजूर आपका तारुफ क्या है, आज अगर हमसे पूछा जाए तो हम 10 अलकाबात साथ लगाते हैं, ये हमारे जमाने का एक उर्फ है और हम अलकाबात के साथ अपने नाम याद करते हैं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से जब कोई उनका तारुफ पूछता, आपका डेजिग्नेशन क्या है, स्टेटस क्या है, तारुफ क्या है, तो पता है आप क्या फरमाते, 3 जुमले कहते मेरा तारुफ ये है, अना साहिबुस सिवाक
व अना साहिबुन नालैन व अना साहिबुल विसादा। आप फरमाते मैं हुजूर की मिसवाक बनाने वाला हूं, मैं हुजूर के जोड़े उठाने वाला हूं, मैं हुजूर को तकिया पेश करने वाला हूं। मेरे ये 3 तारुफ हैं। मैं हुजूर की खिदमत करता हूं, जब तशरीफ लाते हैं सरकार के जोड़े उठा के अपने सीने से लगाता हूं, हुजूर को तकिया पेश करता हूं, हुजूर को मिसवाक बना के देता हूं। इसके अलावा मेरा कोई और तारुफ नहीं है। तो फिर दुनिया ने उन्हें फकीह उम्मत के नाम से याद किया। तो ये मेरी जुमला याद रखना, वो लोग जो खिदमत को तारुफ बनाते हैं अल्लाह ताला उन्हें अजमत अता फरमाता है, और जो खिदमत ना कर सकें, जो अपने उस्ताद की बारगाह में उसके जोड़े सीधे ना कर सकें, यही वो बेबरकती है जो आज दुनिया की यूनिवर्सिटियों में मौजूद है कि तालिब इल्म जाता है और उस्ताद खड़े होकर लेक्चर देता है, तालिब इल्म बैठ के सुनता है। ये यूनिवर्सिटी पढ़ाती, और मदरसे में उस्ताद अपनी मसनद पे बैठता है और तालिब इल्म सामने बैठ के अदब से उसकी बात सुनते हैं। मसनद पे बैठ के पढ़ाना और सामने 2 जानू बह के पढ़ना, ये हदीसे जिब्राइल का तरीका है। ये उलमा जानते हैं कि हदीसे जिब्राइल में हजरत सैयदुना जिब्राइल अमीन आए और बशरी लिबास में आए और 2 जानू हो के हुजूर के सामने बैठे। फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वदअ यदैहि अला कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि औ कमा क़ाल। फरमाया उन्होंने अपने दोनों जानू हुजूर के जानूओं से मिला दिए, यानी अपने घुटने हुजूर के घुटनों से मिला दिए, फिर अपने दोनों हाथ हुजूर के रान मुबारक पे रखे और अदब से झुक के सवाल किया, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है। फिर हुजूर ने उन्हें जवाब दिया। सहाबा सुनते रहे, और जब वो उठ के चले गए तो हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता है कौन आया था? या रसूल अल्लाह। यानी ये भी अब याद रखें, अकीदे की बात है। कभी भी सहाबी ने ये नहीं कहा अल्लाह आलम, कभी भी सहाबी ने ये नहीं कहा अल्लाह आलम। क्या कहा? अल्लाह व रसूलहु आलम। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, या आप बेहतर जानते हैं या आपका रब बेहतर जानता है। यानी वो इस तरीके से अदब से गुजारिश करते थे। तो हुजूर ने फरमाया इन्ना हाजा जिब्राइल अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम। ये कोई और नहीं था, ये जिब्राइल अमीन आए थे ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा सकें। तो उसमें बैठने का अंदाज भी सिखाया, सवाल पूछने का अदब भी बताया। आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। मैं गुज़िश्ता दिनों एक स्कॉलर साहब को सुन रहा था। इस दफा रमजान में कुछ मीडिया चैनल्स में उनको बड़ी प्रोजेक्शन दी, बड़ी बड़ी जुल्फें रखी हैं, छोटी छोटी दाढ़ी है, पेंट शर्ट पहनता है, एक स्कॉलर बना हुआ है। तो वो पाकिस्तान के सारे उलमा को कहता है इन्हें दीन का कुछ पता ही नहीं है, पाकिस्तान वालों का दीन कुछ मोतबर नहीं है। दीन वो है जो मैं लेके आया हूं और अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटियों से मैं लेके आया हूं। वो इस तरह रमजान में वो हमें भाषण देते रहे और खुतबे देते रहे और कौम उनकी बातें सुनती रही। एक दिन मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैं दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में 80-80 लाख रुपए फीस लेकर पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाता हूं। जी ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? ये तनकीदी सोच का तरीका है, और जब तक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा ना हो इल्म नहीं आता। कहते हैं हम इसे तौहीन कहते हैं, हम इसे गुस्ताखी कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पे लोगों को ये चूरन बेचना और उन्हें कहना कि तुम अपने बाप से भी सवाल करो, अपने उस्ताद के सामने खड़े हो जाओ और किसी का लिहाज ना करो, ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। इस्लाम ने अदब सिखाया है। ये बात जरूर है कि आप सवाल करें, आप तनकीद करें। तनकीद की 2 किस्में हैं, एक तनकीद बराए तनकीद है और एक तनकीद बराए इस्लाह है। दोनों का अलग अलग तरीका उलमा ने बयान किया है। तनकीद बराए तनकीद ये है कि बाज लोग खपती मिजाज के होते हैं, वो हर चीज में कीड़े लगे निकालते रहते हैं, वो अदब का कोई परवाह और पैमाना उनके पास नहीं होता। ऐसी तनकीद को इस्लाम ने पसंद नहीं फरमाया। हाँ, इस्लाम में भी क्रिटिकल थिंकिंग मौजूद है, और मैं उसकी 2 मिसालें आपके सामने रखता हूं कि खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो बैठ के खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, और आपने औरतों के मेहर के हवाले से बात की और फरमाया कि इय्याकुम वल मुगालात फिल मुहूर,
कि खबरदार आइंदा ये मेहर जो तुमने महंगे कर दिए हैं और इतने ज्यादा हक मेहर जो है वो औरतें मांगती हैं और तुम देते हो, मैं इसकी हद मुकर्रर करता हूं। और वो हद क्या है कि 10 दिरहम तक जो है वो तुम मेहर दिया करो, इससे ज्यादा मेहर नहीं होना चाहिए। और हक मेहर की तादाद जो है वो उन्होंने मुतय्यन करने की कोशिश की। तो एक औरत उठ के खड़ी हो गई दरबार में, दरबार फारूकी में वो औरत मौजूद थी, वो उठ के खड़ी हो गई। ये मुझे ए अमीरुल मोमिनीन आपके इस फैसले पे एतराज है। ये क्रिटिकल थिंकिंग है, ये है कि बात को सोचना और अगर कहीं पे कोई बात नजर आए तो सवाल करना, लेकिन अदब के दायरे में रहते हुए अपनी बात करना। तो इस्लाम ऐसे हर सवाल को वेलकम करता है, उसका जवाब देता है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने यह नहीं कहा कि तू खातून है और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके तुझे सवाल करने का हक किसने दिया। वो मुसलमानों की पार्लियामेंट थी और हजरत फारूक आजम एक वक्त के रईस और सदर के तौर पे सामने बैठे थे। तो इससे खातून पार्लियामेंटेरियन का तस्वुर भी उभरता है कि असेंबली के अंदर पर्दे में रहते हुए अगर कोई खातून जाके नुमाइंदगी करती है, एक पार्लियामेंटेरियन बनती है, ये उसका राइट है, वो वहां जाके अपनी खवातीन के हुकूक पे बात कर सकती है। उस खातून ने बात की और कहा, ए फारूक आजम, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, आपने हमारे हक को महदूद करने की कोशिश की है, जबकि अल्लाह ताला ने हमारे हक को महदूद नहीं किया। और अल्लाह ताला ने तो फरमाया, व इन आतईतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिनहुन्ना शैआ औ कमा काल अल्लाह। कुरान हकीम की आयत है जिसके बारे में मैंने अर्ज किया, फरमाया कि अगर तुम में से कोई शख्स, माशाअल्लाह हमारे इस इलाके के अजीम आलिम दीन और मुफ्ती अल्लामा अब्दुल बसीर राजी साहब बेहरा शरीफ के फाजिल हैं, हमारे काबिल एहतराम तशरीफ फरमा हुए हैं, दिल की अता गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। माशाअल्लाह जनाब तशरीफ ले, माशाअल्लाह इजाज़त। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो खातून बोल उठी और उसने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम किसी को एक ऐसे पूरा ढेर भी सोने का देना चाहो और दे दो तो फिर उससे वापस ना लेना। तो मतलब यह है कि अगर कोई ज्यादा दे सकता है तो उसे ज्यादा देने की भी इजाजत है। तो आपने हमारे इस हक को महदूद क्यों कर दिया। तो हजरत सैयदना फारूक आजम का जुमला सुने, आपने फरमाया, अख्ता उमर व असाबत इमरा, फरमाया आज उमर गलती खा गया और एक खातून ने सही बात की है। मैं इस खातून की इस बात को सेकंड करता हूं और इसको दुरुस्त करार देता हूं और अपने फैसले को वापस लेता हूं। तो हमारे इस्लाम के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग मौजूद है, तनकीदी सोच मौजूद है, सवाल जवाब करने की रिवायत मौजूद है। लेकिन ये जो क्रिटिकल थिंकर्स आ गए जो कहते हैं अपने बाप से पूछो कि मैं हलाली हूं कि नहीं हूं, नऊज़ु बिल्लाह, ये बाप की तौहीन नहीं है। जो अपने उस्ताद के सामने खड़ा होना सिखाते हैं, जो कहते हैं नहीं जी फलां बुजुर्ग कोई शय नहीं है, जो बुजुर्गों के सामने ललकारना सिखाते हैं, ये असल में बेअदबी सिखा रहे हैं, ये तौहीन सिखा रहे हैं, ये दीन से दूर कर रहे हैं, ये अदब से दूर कर रहे हैं। लिहाजा आज के इस खूबसूरत इज्तिमा में मैं आपको ये लम्हे फिक्रिया दे के जा रहा हूं कि उन उलमा से जुड़े जिन्होंने बाकायदा से सनद के साथ दीन हासिल किया है। ये बेसनदे मौलवी, ये बगैर सनद के सामने आने वाले स्कॉलर, ये सिर्फ किताबों को पढ़ के बनने वाले स्कॉलर जो लोगों को बेअदब बना रहे हैं, उनसे दूर रहो, वरना दिल से ईमान का खिरमन जो है नऊज़ु बिल्लाह वो जलना शुरू हो जाएगा। हजरत मोहतरम, मैं आपसे एक और मिसाल अदब की अर्ज करूं। हजरत सैयदना इमाम शाफई, आपका पूरा नाम मोहम्मद बिन इदरीस अशाफई रहमतुल्लाह अलैह, और आपके शागिर्द हैं हजरत इमाम अहमद बिन हंबल जिनका भी जिक्र हो रहा था। दोनों का बड़ा प्यार का ताल्लुक था, मोहब्बत का ताल्लुक था। लेकिन उलमा का आपस का अदब क्या था, मोहब्बत क्या थी, तवज्जो से मेरी बात समाअत फरमाएं। एक दिन हजरत इमाम शाफई ने हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा कि आप कितने दिन मेरे दरस में नहीं आए। उन्होंने कहा, ऐ मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरी तबीयत नासाज थी और उन्हीं दिनों में मेरे ऊपर करम हुआ, मैं आराम कर रहा था, अपने घर में मौजूद था, हुजूर पे दुरूदो सलाम पढ़ रहा था, पाकीज़गी की हालत में था।
मुझे करीम आका मदीने वाले ताजदार की जियारत नसीब हुई, हुजूर का दीदार नसीब हुआ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाई और हुजूर ने मुझे जो है वो जियारत से शाद काम करते हुए साथ ये भी फरमाया, अपने उस्ताद मोहम्मद बिन इदरीस शाफी को मेरा सलाम देना। तो मैं सरकार का सलाम आपको पेश करता हूं। तो फिर जब हजरत इमाम शाफी बीमार होते तो अपने शागिर्द हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का कुर्ता मंगवाते, उसे पानी में भिगो के पी लेते, कहते ये तूने लिबास पहना था जब तुझे सरकारे दो आलम का दीदार नसीब हुआ, अगरचे तू मेरा शागिर्द है लेकिन रब ने तुझे ये मकाम अता फरमाया है, मैं तेरे इस मकाम का रिगार्ड और अदब और एहतराम करता। ये उनका आपस में ताल्लुक था। लेकिन इसके बावजूद जब इमाम शाफी आते, इमाम अहमद बिन हंबल जानो दिल फरशेरा कर देते। एक दिन तशरीफ लाए तो हजरत इमाम शाफी ने, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी जौजा से कहा, आज मेरे उस्ताद गिरामी आ रहे हैं, उनका ख्याल रखना, उनकी खिदमत में कोई कसर ना उठाना, उनका अच्छा खाना तैयार करना। वो तशरीफ लाए तो उनकी जौजा ने अपने दिल में सोचा कि आज मेरे जो सरताज हैं इमाम अहमद बिन हंबल, उनका उस्ताद आ रहा है, शेख और पीर आ रहा है, तो उसमें ये निशानियां तो जरूर मौजूद होंगी कि वो रात को नहीं सोएंगे, इबादत करते रहेंगे, क्योंकि इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं, इनकी इबादत का आलम यह है, तो फिर उनकी इबादत का आलम क्या होगा कि वो रात को नहीं सोएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि वो सुबह उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, और तीसरा कहा कि खाना कम खाएंगे, क्योंकि ये भी अल्लाह वालों की निशानी है कि किल्लत ताम भी है, किल्लत कलाम भी है, किल्लत मनाम भी है और किल्लत अनाम भी है। इन चार चीजों की किल्लत सूफिया की निशानी हुआ करती। कम खाते हैं, कम बोलते हैं, कम लोगों से मेल जोल रखते हैं, कम सोते हैं, ये उनकी निशानी होती है। तो उनकी बीवी ने अपने दिल में ये सोच लिया कि आज मैं ये निशानियां इनके उस्ताद में देखूं। लेकिन अल्लाह ने उन्हें कोई और मंजर दिखाना था कि इमाम शाफी आए और आके बैठे तो खाना चुना गया। तो हजरत इमाम शाफी ने उस दिन खूब खाया और बार बार सालन लिया, खूब मजे से जो है वो खाना खाया। तो उनकी जौजा ने कहा कि पहली निशानी तो आपके उस्ताद की पूरी नहीं हुई कि उन्होंने कम तो नहीं, उन्होंने ज्यादा खाया। तो फिर कहने लगी चलो अब दूसरी देखते हैं कि रात को तो मुसल्ले पे रहेंगे। तो उन्होंने वुजू किया, फिर इशा की नमाज, सुन्नत नवाफिल अदा किए, थोड़ी देर जिक्र अज़कार किया, फिर सिराना लिया, दाएं पहलू पे लेट गए और सारी रात लेटे रहे। और सुबह फजर की नमाज से पहले बेदार हुए, कुछ नवाफिल पढ़े और इस तरीके से उनकी रात गुजर गई। तो जब वो जाने लगे तो उनकी जौजा ने हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से कहा कि मैं तो आपके उस्ताद के बारे में बहुत बड़ा एक जहन बनाया था, लेकिन उन्होंने खाना भी ज्यादा खाया, सारी रात आराम भी किया और उनके अंदर नवाफिल की कसरत की निशानी भी हमने ना देखी। तो आपने जाके हजरत इमाम शाफी से पूछा कि ए मेरे उस्ताद गिरामी, ये बातें मेरी जौजा कर रही है, इनका क्या जवाब है? तो हजरत इमाम शाफी ने फरमाया ये इल्म की बात है कि कभी कभी बाज लोग उलमा पे एतराज शुरू कर देते, लेकिन उनको असल नीयत और असल इल्म का और वजह का पता नहीं होता, वो बदगुमानी में मुब्तला हो जाते हैं। तो उलमा के बारे में इतना जल्दी बदगुमान होना ये अक्ल वालों का शेवा नहीं है, बल्कि वो जल्दबाजी से काम नहीं लेते, वो उलमा का अदब और एहतराम बाकी रखते हैं। जब तक वजह समझ में ना आए वो कोई अपनी तरफ से क्रिटिसाइज नहीं करते। ये क्रिटिकल थिंकिंग और तनकीदी सोच का ये नतीजा नहीं होना चाहिए। तो हजरत इमाम शाफी ने जब ये तीनों बातें सुनी तो मुस्कुराए और फरमाया आपकी जौजा की बात भी दुरुस्त है, लेकिन अब मेरी नीयत भी सुन लें कि मैंने इसलिए आज रात ज्यादा खाना खाया कि मैंने अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन रखी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युक्सरो मिन ताम सालिहीन, कि जब खुद खाओ तो थोड़ा खाओ, लेकिन जब किसी नेक बंदे के दस्तरखान पे जाओ तो फिर खूब रिज्क खाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस नेक के दस्तरखान में ऐसी बरकत रखी होती है कि उसके उस ताम के अंदर अल्लाह ताला नूर पैदा फरमा देता है और उस नूर से इंसान का जाहिर और बातिन मुनव्वर होता है। तो इस वजह से ये हदीस मेरे पेश नजर थी
तो मैं अपने शागिर्द अहमद बिन हंबल को हुजूर का आशिक भी समझता हूं, नेक भी समझता हूं, साले भी समझता हूं, शब जिंदादार भी समझता हूं। तो मैंने हुजूर की इस हदीस पे अमल किया। फिर जब रात को मैंने आराम किया और सारी रात में लेटा रहा, तो मैं सोया नहीं रहा, बल्कि वो रिज्क जो मैंने खाया था उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज मेरे ऊपर ये करम फरमाया कि 300 दीन के ऐसे